तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एजुकेशन फैक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लाए हैं क्लास 12 के लिए माइनर एंड कोफैक्टर। इससे पहले मैंने आपको पूरे 9 एलिमेंट के औपसारणिक तथा सेकंड बताए थे। तो आज हम लाए हैं, जैसे कि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि 6 मतलब कि ये 6 और 7 का अपसारणिक तथा सेकंड बताइए। तो इसमें हमें पूरे एलिमेंट का उपसारणिक और सेकंड नहीं लिखाना पड़ता है, इसमें हमें 6 और 7 का ही लिखाना पड़ेगा। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं न्यू वीडियो। तो आप लोग अच्छे से देखना और बिना स्किप किए देखना आप लोग, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखते हो तो आपको हमारी वीडियो समझ में नहीं आती। फिर आप लोग कमेंट करके बताते हो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप लोग बिना ही स्किप किए मेरी वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल है डेल्टा बराबर मॉडुलस का, फिर ये साइन है, फिर अंदर है फर्स्ट कॉलम में 1 4 7, सेकंड कॉलम में 2 5 8 और थर्ड कॉलम में 3 6 9 और फिर मॉडुलस बंद हो गया है। फिर है 6 और 7 का अपसारणिक तथा सेकंड बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पहले लिखना होगा 6 का अपसारणिक। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली 6 का उपसारणिक। तो 6 का अपसारण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर हमने जैसे आपको बताया था अपसारण मतलब होता है माइनर। माइनर को हम करते हैं एम से प्रदर्शित। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम, और ये क्या है, ये दूसरी रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे आएगा M2 3 बराबर। अब हमें 6 की ही रो और 6 का ही कॉलम हाइड करना पड़ेगा। तो हमें बस करके आ रहा है 1 7 2 8। ये मैंने मॉडुलस का साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 का इंटू 8 में करेंगे तो 8, और बीच में आएगा माइनस, और 7 का इंटू 2 में करेंगे तो 14। ये मेरा आ गया 14। तो यहाँ पर बदल करके आ रहा है माइनस का 6। तो ये आ गया है 6 का अपसारणिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक बराबर -6। तो ये लेकर के आ रहा है हमारा 6 का उपसारणिक आ रहा है -6। तो हम ऐसे ही लिखा देंगे 7 का उपसारणिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का उपसारणिक, 7 का उपसारण तो आ रहा है। तो अब हमें निकालना है 7 का उपसारणिक। तो ये 7 क्या है, ये तीसरी रो में आ रहा है और पहले कॉलम में। तो यहाँ पर आएगा m बराबर m आएगा 3 और ये आएगा 1, क्योंकि ये तीसरी रो में आ रहा है और पहले कॉलम में। तो 3 1। तो अब हमें अंदर इसके लिए अब हमें करना पड़ेगा कि अब हमें 7 का ही कॉलम हाइड करना पड़ेगा और 7 की रो। तो ये हमें बच के आ रहा है 2 5 3 6, 2 5 3 6। तो अब हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो 6 2 या 12 और 5 3 जा 15, ये हमारा आ गया। अब इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा -3। तो ये लिख करके आ रहा है हमारा 7 का उपसारणिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम नीचे लिख लेते हैं 7 का उपसारणिक बराबर -3। तो अब हमें ऐसे ही लिखाना पड़ेगा सेकंड। तो मैं इसको बगल में ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मैंने लकीर खींच लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 का सेकंड। तो यहाँ पर हमने 6 का सेकंड। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है -1, और जो यहाँ पर आता है M3132, जैसे कि मैंने यहाँ पर आया 2 3, तो मैं 6 का लिखा रहा हूँ। यहाँ पे M23, यहाँ इसको हम यहाँ पर ऊपर कर देंगे 2 + 3, और यहाँ पर आएगा हमारा M23। तो अब हमें इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल गया 5। तो ये एक विषम संख्या है, तो हमें इसका आंसर आएगा माइनस में। तो ये -1 विषम संख्या के लिए, और एक हमने ले लिया -6। तो ये हमें मिला +6। तो ये आया हमारा A23। सेकंड को हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने लिखा A23 बराबर 6। तो अब हम लिखेंगे 7 का सेकंड, 7 का सेकंड
खंड। तो ये 7 का भी हम ऐसे ही करेंगे। ये बराबर है, ये आ रहा है हमारा 3 + 1। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे -1 और 3 + 1 और m31। तो इसको हमें करने पर मिलेगा, हमें इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 4। ये एक सम संख्या है। तो ये 7 हमारा लेकर के m31 लेकर के आया था -3। तो हमने a31 बराबर -3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करके आ गया है हमारा a31 बराबर -3। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया हो। आप लोगों का भी समझ में नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, तो मैं इसी की दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।